रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेहाना किचन। क्या हाल चाल, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। अल्लाह ताला रिज़्क़ में खानों में ज़्यादा बरकत दे, सबके माँ बाप को सलामत रखे, आमीन। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं और इनके जो है ना एक एक चैप्टर जो पढ़ाते हैं ना वो फिर साथ साथ वो टेस्ट लेते रहते हैं। एक वीक पढ़ाते हैं, दूसरे वीक फिर उसका टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो आज इनके दो थे, मैथ का और इस्लामियत का, वो दे के आए हैं। और अब इनका कल है इंग्लिश का। तो अब ये इंग्लिश की तैयारी कर रही है। इसने कर लिया सारा अपना याद, तो इसने ये जो कर रहा है अभी स्कूल का काम नहीं मिला और साथ गाड़ी लेके बैठा हुआ है। इसको मैं कह रही हूँ अच्छी तरह याद कर ले, तो ये याद नहीं कर रहा, दांत नगा रहे हैं। और यहाँ पे बच्चा जो ट्यूशन आता है उसके पेपर हो रहे हैं, सेकंड टर्म के पेपर हो रहे हैं, तो वो उसकी तैयारी कर रहा है। ये है अब्दुल मनान, इसका नाम है। इसको तकरीबन ये बहुत, जब ये नर्सरी में था ना तब से ये मेरे पास, अभी स्कूल भी नहीं जाता था तब से ये मेरे पास आता है पढ़ने के लिए। तो अब इसका सेकंड टर्म के पेपर हो रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। और ये जो इनके पेपर टेस्ट हो रहे हैं ये याद कर रहे हैं। तो मैंने अभी दोपहर का काम वगैरह किया है, बच्चों को स्कूल से आई उनको खाना वगैरह खिलाया है। तो बाकी सफाई वगैरह की है सारी जितनी हो सकी। तो ज़मीर ने मालिश करवाई है सर की, अब वो नहाने लगा है, नहाने की तैयारी कराई। अगर नहाना होता है ना तो हमें बड़ी मुश्किल पड़ जाती है, क्योंकि टैंकी वगैरह हमारी उतरी हुई है। तो इतना मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे नहाएं, किस तरह नहाएं। बर्तन भी नहीं है, कोई बड़ा जो हमारा टब था वो वैसे चोरी हो गया। तो अब हम बड़ी मुश्किल से नहाते हैं। ये देखिए तसला रखा हुआ है, अंदर बाल्टी रखी हुई है। तो ये देखिए ये हाल हमारे घर का अभी भी। बस आप देख देख के भी अक जाएंगे कि इनके घर का खलारा जो है ना वो इकट्ठा ही नहीं हो रहा। तो आपको पता है ना, जब इस तरह का काम शुरू करने तो बहुत मुश्किल से होता है। आहिस्ता 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 महीने गुजर जाते हैं। तो फिर उसके बाद बस अल्लाह ताला खैर फिर से काम हो जाए। तो फिर आज ऊपर का दिखाते हैं कि कल जो है ना वो इनके साइडों पे अंकल लोग लगा रहे थे। आज क्या क्या किया है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ से जो एक डंडा था वो निकाल दिया है और यहाँ पे रास्ता बन गया है ऊपर जाने का। नहीं तो यहाँ से भी एक निकाल दिया था, कल यहाँ से ऊपर जा नहीं होता था। ये अरहम भी आ रहा है ऊपर। अब आप ऊपर दिखाते हैं। आज इतनी धूप निकली हुई है, जब हमें धूप की ज़रूरत थी धूप नहीं थी, अब धूप निकली हुई है। वो देखिए अभी भी पानी है। ये देखिए और पीछे भी देखें कितना अंधेरा है। अब लेंटर डल गया ना, किसी तरफ रोशनी नहीं आ रही। और ये देखिए कितना अंधेरा अंधेरा है। ये अभी तक भी ये पानी के जो डोर्स गिर गिर के ना, ये देखें ये खड्डे से पड़े हुए हैं। ये वाला ही पानी अंदर जाके तो नीचे गिर रहा था। अब हमारा ये किचन बनेगा और वो स्टोर बनेगा। देख क्या हाल हुआ है। तोबा तोबा, पता नहीं कब काम ख़त्म होगा। मैं तो खुद थक गई हूँ देख देख के, कब ख़त्म होगा और कब जान छूटेगी, सुकून से बैठेंगे। ऊपर से शादी है, शादी की कोई तैयारी नहीं है। मेरे भांजे की शादी है तो कोई तैयारी नहीं है, बस अपने कामों में मसरूफ़ है। अपने काम ही नहीं ख़त्म हो रहे तो तैयारी क्या करनी है। जब तक काम होगा तो तैयारी होगी। तो अंकल लोग वो लगे हुए हैं दीवार पे, पता नहीं क्या बना रहे हैं उधर से। मैं आई थी ऊपर नहीं जा हुआ, सीमेंट लगाया हुआ था। तो अभी ऊपर नहीं जाओ ना, क्योंकि अंकल लोग सीढ़ियों पे ना ये सीमेंट लगा के गए हैं। तो अब ये खुशक होगा ना तो फिर दिखाएंगे कि ऊपर हमने क्या किया है। पानी डालने के लिए किस तरह का सिस्टम बना के फिर उसके ऊपर पानी डाला है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे जो दीवार वगैरह थी सारी सही कर गए हैं। यहाँ पे दीवार जो ना वो उतारे हुए थे, तो यहाँ पे सारे एक जैसे करके सारा ख़त्म कर दिया। उस तरफ से भी आपको दिखाएंगे कि क्या किया है सारा। और यहाँ पे सीढ़ियों के ऊपर ये वाली जो ना इस तरह ये ऊपर फर्श डाल दिया, क्योंकि ईंटें जो है ना इसकी उतर रही थी। तो ये सारा फिर उन्होंने सीमेंट लगा दिया है। लगा के तो अब ये हिलेंगी नहीं, फिर बाद में इसको प्लास्टर करेंगे। अब हम नीचे चलते हैं।
तो मैंने कहा था मैं ऊपर जाऊंगी, लेकिन वो साइम ने कहा कि नहीं ऊपर था, वो उन्होंने सीमर लगाया हुआ, सीढ़ियों के ऊपर नहीं जाना। मैंने सारा घर धो दिया है, ये देखें सब धो के। तो यहाँ पे जो है ना पहले ही सिस्टम पे हम आ गए हैं, पानी रुक गया था तो यहाँ पे मैंने सारी चारपाइयाँ कर दी हैं और मैंने पंखा चलाया हुआ है कि फ़र्श वगैरह जो है ना वो अच्छी तरह खुशक हो जाए। और फर्श वगैरह हो गया सारा, और आर्यन ने पढ़ लिया है और वो अपने उसने कार्टून लगा के बैठ गया है, और बच्चा भी पढ़ गया। अल्लाह हाफिज़, उसकी भी छुट्टी हो गई है। ये देखिए यहाँ पे कितना बिखरी पड़ी चीज़ें। यहाँ पे जो लेमन है ये मेरी दोस्त ने भेजे हैं, तो देखिए कितने बड़े बड़े, ये देखें ये भी लीमू है और ये भी लीमू है। तो अब इसका हम पानी निकालेंगे, पानी निकाल के इसको फ्रीज़ करेंगे। तो फिर इसके छिलके नहीं फेंकने, छिलके भी हम जो बनाएंगे ना वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि इसको छिलकों का क्या बनाते हैं। तो अब हम इसका पानी निकालते हैं, पानी निकाल के इसको हम सेव करते हैं। सेव करने का तरीका मैंने बताया है, आप मेरे चैनल पे जा से देख सकते हैं कि मैंने जो लीमू का पानी है वो किस तरह सेव किया और कितनी देर तक चल सकता है। तो अब इसको हमने जो है ना इसको काट के इसका पानी निकाल के इसको हम सेव करते हैं। मैंने लीमू का पानी जो थे ना उसके सारा पानी निकाल के इसके अंदर रख दिया है, इसको छान के तो फ्रीज़ करने लगी हूँ। अब तकरीबन जब मर्ज़ी आप इसको निकालें और इस्तेमाल करें, साल तक भी ये ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे जो छिलके थे ना उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो अब हम इसको खुश्क करेंगे और खुश्क करके फिर आपको अगली वीडियो में बताएंगे जब ये खुश्क हो जाएगा। कि अभी धूप वगैरह बहुत कम है तो काम वगैरह भी चल रहा है, इसलिए वो जल्दी सूखने नहीं। जब भी सूखेंगे तो आपको बताएंगे कि इसका हमने क्या क्या करना है और इसका क्या बनाना है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया कि जल्दी से ये सूख जाएंगे। तो अब हम इसको फ्रिज में रखते हैं, फ्रीज़र में रखना है, ये जम जाएगा। और जब दिल किया इसको निकाल के तो इस्तेमाल कर लिया। तो छत का जो काम था वो मैं अब दोबारा दिखाऊंगी, ज़रा वो खुश्क हो जाए फिर दिखाऊंगी आपको ऊपर जाके। ऊपर कल तो वो साइडों पे ईंटें लगा रहे थे, अब हमने क्या किया है उसके ऊपर ईंटें लगा के वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी थोड़ी देर तक वो दिखाते हैं। इधर बहुत स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा गीला है ना, तो बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से। तो यहाँ पे हमने पंखा लगा दिया है इसको खुश्क होने के लिए, अंदर से जो है ना खुश्क हो जाए। और कल सफाई करके मैंने सारी अपनी अपनी जगह पे चीज़ें रख दी हैं। पानी जो है ना वो निकलना बंद हो गया और सारी मैंने चारपाइयाँ वगैरह उधर कर ली थी। रात को थोड़ा सा ऊपर से खतरे गिरे थे, फिर चारपाई इधर कर ली और यहाँ पे पंखा लगा दिया है। तो ये सूख जाएगा। और बड़े मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई है, उसको बुखार हो गया है। ये नहाया था और लगता है इसको ठंड लग गई है, क्योंकि हमारे घर में बहुत ठंड है, बहुत सर्दी है। तो चूल्हा भी मैंने जलाया हुआ है, चलो थोड़ी देर के लिए ना अंदर जो गर्म हो जाए। और ये सारी मैंने सफाई की है, इतना गंद डला हुआ था सारा साफ़ किया है। तो ये जगह खुश्क हो गई है, ये सीढ़ियों पे जो सीमर लगाया था। और अब हम ऊपर से आपको दिखाते हैं, ये सारा सीमर गए थे, ईंटें अब नज़र आ रही थी। और ये देख ये किया है, ऐसे ईंटें चारों तरफ दो दो ईंटें लगाई हैं सीमेंट के साथ, और दरमियान में एक एक छोटे छोटे जो है ना उनके दायरे बनाए हैं, बना के उसके अंदर पानी डाल दिया है। तो ये पानी डालने का मकसद ये है कि अच्छी तरह ये ना पानी अंदर जाएगा और ये जो लेंटर है ये पक्का हो जाएगा। अगर इसके अंदर पानी खड़ा ना किया तो ये खुश्क हो गए ना, ऊपर से वो दरारें सी बन जाती हैं। तो इसलिए इसके ऊपर पानी डालना पड़ता है। ये देखे दरिया बना हुआ हमारी छत, नीचे भी दरिया और ऊपर भी दरिया। और सूरज देखे सामने, कितना प्यारा मंजर नज़र आ रहा है उसका। और कल ये सारा उन्होंने किया यहाँ से करके, फिर ये दीवार इधर से सारी की है ऐसे तोड़ तक ऐसे किया, इसलिए तो जो है ना ये जैसे बारिश वगैरह आती है, आंधी वगैरह आती है, तो उसके अंदर पानी ना जाए, ना हमारा नुकसान हो ना साथ वालों का नुकसान हो। तो इसलिए ये कवर करके इसके अंदर ईंटें दिए, सुराख थे इसके अंदर ईंटें दी हैं, छोटे छोटे डाल तोड़ के वो डाल के, और उसके ऊपर फिर सीमर लगाया है, सीमर लगा के फिर अच्छी तरह उसको बंद कर दिया। तो इंशाल्लाह
अभी 2-3 दिन इसके ऊपर और पानी ऐसे ही रखा है, डाले जाएंगे तो ये जो है ना अच्छी तरह पक जाएगा। तो पानी जो है ना दरारें वगैरह नहीं पड़ेंगी। तो रोज़ाना आबिद साहब सुबह को उठते हैं, तकरीबन 4 बजे उठ जाते हैं। उठ के सारा फिर पानी लेके इनको भरते हैं। तो भर के फिर उन्होंने नमाज़ पढ़नी होती है, कुरान पाक पढ़ना होता है। और ये क्या ना सीढ़ियाँ भी सही हो गई हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ जो ईंटें तो सारी हिल रही थी। पाइप मैंने कहा था कल चाचू को, मैंने कहा इधर को करना है, तो उन्होंने किया ही नहीं है। कहते अच्छा करता हूँ, वो किया ही नहीं है। तो ये सीढ़ियों के दरमियान में आ रहा है। जब उन्होंने शटरिंग की है तो उन्होंने इसको पाइप को इधर नहीं किया। अभी साहब बाहर थे तो उन्होंने बताया नहीं है, तो वो दरमियान में आ रहा है। ये बहुत मुश्किल होगा हमें ऊपर आना जाने के लिए। तो इसको अब फिर सही करेंगे। इसकी ईंट यहाँ से निकालेंगे, निकाल के इसको इधर इसके साथ कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी इसके साथ जो है ना ये जो दीवार है इसके साथ ऐसे ऊपर जाए। तो अभी काम बहुत ज़्यादा पड़ा है और पैसों का पता ही नहीं चल रहा कहाँ से आएंगे, क्या करेंगे। बस अल्लाह ताला ही देंगे। जितने थे सारे लग गए हैं, समझ नहीं आ रही। पहले हमने जब बनाया था, पहले पुराना जो तकरीबन पहले जिसमें हम रह रहे हैं, तब इतने में इतना ज़्यादा काम हो गया था। अब उतने में सिर्फ कहते हैं ना वो ढांचा खड़ा हुआ है, दीवारें खड़ी हुई हैं और लेंटर डला है और पैसे ख़त्म हो गए। ये हाल है। इतनी महंगाई है, इतनी का पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ कहाँ से लेके आएँ और क्या करें। कोई चीज़ लेने जाएं वो इतनी महंगी, कोई काम करवाते हैं वो इतना महंगा। अब वाशरूम वगैरह का पूछा है कि जैसे वो सीवरेज वाले जैसे वो करना है, फ्लैश वगैरह लगाना है, कमोड वगैरह लगाना है, तो उन्होंने एक वॉशरूम का 25,000 मांगा है। कहते एक वॉशरूम का हम 25,000 लेंगे। तो खुद ही हिसाब लगाएं, 3 वॉशरूम है तो 75,000 तो गया। तो बाकी उसके अलावा जो पाइप वगैरह डलने हैं टैंकी के ऊपर नीचे सारे वो अलहदा, फिर उसके बाद गैस का, बिजली का, और कभी प्लस्तर सारा होना है। और ये उसके बाद पत्थर वगैरह का जो होना है, कितना काम रहता है। तो ये समझ नहीं आ रही तो कहाँ से आएंगे और कैसे पूरा करेंगे। बस ये अल्लाह ताला ही है जो ना काम करेगा पूरा। और अल्लाह ताला के हबीब सोने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सदका अता करे और अपनी रहमत के मुताबिक हमें दे। और उसके बाद आप बहन भाइयों की दुआओं की ज़रूरत है कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला जो हमारे जो काम है ना वो सारा सही हो जाए और मुश्किल आसान हो। अब मैं नीचे आ गई हूँ तो जहाज़ भी आ गया। मैंने 2-3 दिन हो गए हैं वीडियो में, मैंने कहा मैं आपको जहाज़ दिखाती हूँ, क्योंकि हमारे पास ही एयरपोर्ट है और इतने जहाज़ आते हैं और इतने नीचे से होते हैं ना कि बहुत बड़े नज़र आते हैं। उस दिन भी मैं बनाने लगी हूँ तो वो उतनी देर चला गया आगे। तो अब भी मैं छत से नीचे आ गई हूँ तो जहाज़ आ गया। जब मैं ऊपर थी तो आया ही नहीं है। ये हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ से एक डंडा निकाल दिया, 2 बल्कि निकाल दिए और इस तरह से आसानी से बंदा नीचे जा सकता है। पहले बहुत मुश्किल था। अल्लाह खैर करे, सारा काम हो जाना आहिस्ता आहिस्ता। तो रेत वो थोड़ी सी रह गई है बोरों वाली, ये वाली, बाकी सारी इस्तेमाल हो गई कल। और फिर उसके बाद ये आबिद साहब ने फिर और मंगाई है। तो अब अंकल आएंगे तो इसको बोरों में डाल के जो साथ वाला घर है ना उस तरफ टीप करनी है, जैसे मैंने ऊपर दिखाई दीवार, उस तरह उधर से करेंगे। और बाकी जो है ना वो इसके अंदर थैलों में भर के फिर ऊपर रख देंगे, क्योंकि अब काम और कोई भी नहीं है। जब तक हमारी शटरिंग नहीं खुलेगी तब तक कोई काम और नहीं होना। बिजली का काम, वाशरूम का काम, प्लस्तर का काम, जो भी करना है ना वो अब बाद में होगा। तो जैसे जैसे काम करेंगे वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखना और हमें भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।